नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और आज हम बात करेंगे सीएम शिक्षा गुणवत्ता अभियान पर मचे सियासी घमासान की। प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को लेकर सियासत में हमेशा बयानबाजी होती रही है, चाहे स्कूल खोलने को लेकर हो या फिर शिक्षकों की भर्ती करने से लेकर गुणवत्ता सुधार के मामले हों। वहीं छत्तीसगढ़ में हाल ही में 10वीं और 12वीं बोर्ड के रिजल्ट जारी हुए। पिछले कई सालों से परिणामों के इन आंकड़ों को बेहतर बताया गया। अब शिक्षा की इसी स्तर को और आगे बढ़ाने के लिए कैबिनेट की बैठक में अहम फैसले लिए गए, जिसके तहत सरकार शिक्षा की क्वालिटी को बढ़ाने मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान चलाएगी। एक तरफ सरकार बच्चों के बेहतर भविष्य से जुड़े फैसले ले रही है, तो वहीं विपक्ष की ओर से सरकार के इस फैसले पर तंज कसा जा रहा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज का कहना है कि सरकार अब तक कुंभकर्णी नींद सो रही थी। बहरहाल सियासत तो अपनी जगह है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या सरकार अभियान के माध्यम से बच्चों को बेहतर कल दे पाएगी। और सवाल यह भी, शायद सरकार शिक्षा गुणवत्ता अभियान कितना सफल होगा, इसी पर आज हम चर्चा भी करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ बयानबाजियां सुन लीजिए। कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में लिया है, जब हम अब मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान का संचालन करेंगे। इसके माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने, पालक शिक्षक सहभागिता बढ़ाने और शैक्षणिक उपलब्धियों को उन्नत करने के लिए कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर फोकस किया जाएगा। पालक शिक्षक बैठकों पीटीएम के माध्यम से अभिभावकों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धियों में वृद्धि के लिए कक्षा शिक्षण प्रक्रियाओं में भी सुधार किया जाएगा। अब छत्तीसगढ़ का पूरा रिजल्ट आ चुका और सरकार अभी जाग रही है और सरकार निर्णय ली कि मुख्यमंत्री गुणवत्ता अभियान चलाएंगे और कमज़ोर शालाओं का मॉनिटरिंग करेंगे। मैं पूछना चाहता हूँ इस सरकार से, अभी तक तो शिक्षा मंत्री नियुक्त नहीं कर पाए, लगभग 1.5 साल होने जा रहे हैं। पहला चीज़। दूसरा, 68 शराब दुकान खुल सकता है लेकिन नए स्कूल नहीं खुल सकता। स्कूलों में शिक्षक नहीं है, बहुत सारे स्कूल शिक्षक विहीन है। 34 से 35 हज़ार शिक्षकों की भर्ती करने का विधानसभा में घोषणा होती है, अभी तक भर्ती किए नहीं है। तो छत्तीसगढ़ में शिक्षा को लेकर एक बार फिर से सियासी बयानबाजियां शुरू हो चुकी हैं। पक्ष और विपक्ष आमने सामने हो चुके हैं। इस पर हम चर्चा करेंगे। कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका तारुफ आपसे करवाते हैं। बीजेपी प्रवक्ता प्रवीण साहू जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रवीण जी, बहुत स्वागत है आपका चर्चा में। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए अभिमन्यु मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं और शिक्षाविद हैं हमारे साथ डॉक्टर जवाहर सूरीसेट्टी जी। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और इस चर्चा की शुरुआत अभिमन्यु जी मैं आपसे ही करना चाहूँगा। आप कह रहे हैं कि सरकार जो है कुंभकर्णी नींद सो रही थी। लगातार सरकार जो है शिक्षा को लेकर काम कर रही है। आपके शासनकाल में पीएम श्री योजना की जो राशि मिलने वाली थी 380 करोड़ रुपए, उस पर रोक लगा दिया गया। भूपेश सरकार के दौरान की मैं बात कर रहा हूँ। 190 प्राइमरी स्कूल को सिर्फ 57 करोड़ रुपए मिले हैं। 380 करोड़ रुपए मिलते, नई लैब मिलती, अच्छे शिक्षक मिलते, क्लासेस हाईटेक होती, तो कहीं ना कहीं सुधार तब से शुरू होता तो अभी तक बहुत अच्छा बेहतर भविष्य बच्चों को मिल चुका होता। और आप आरोप लगा रहे हैं सरकार पर। अभिमन्यु जी। ऋषभ जी, सबसे पहले तो बीएमसी वाला मुद्दा अलग है। उसमें जो क्या कहते हैं हमारे आत्मानंद स्कूल थे, उनको नाम बदलने की स्थिति थी। लेकिन आज की जो विषय है, उससे पहले सबसे पहले तो मैं आपको ऋषभ जी नमस्कार करना चाहूंगा। प्रवीण भाई हमारे साथ, उनको नमस्कार। नमस्कार भाई। डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं, जवाहर साहब, उनको भी नमस्कार। देखिए, सबसे पहले तो ये सरकार के फैसले जिस प्रकार के हैं और ये अभियान भी मुझे ऐसा लगता है जुमले से ज्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि गुणवत्ता, शिक्षा की गुणवत्ता बिगाड़ने वाली और शिक्षा की गुणवत्ता को ताक पे रख के अभी जो युक्तियुक्तकरण कर रही है जो सरकार, वो करने वाली सरकार अगर गुणवत्ता की बात करे तो कहीं से कहीं तक हजम नहीं होती। अब देखेंगे, सबसे पहली बात तो ये है, गुणवत्ता की बात करते हैं युक्तियुक्तकरण के तहत ये लोग सबसे पहले तो लगभग 4000 से ज्यादा स्कूलों को बंद करने की साजिश कर रहे हैं। सबसे पहली बात ये है।
उसके अलावा आप देखेंगे कि जो पुराने सेटअप से छेड़छाड़ करने का मामला आया है, जो नया सेटअप अभी ये लोग ला रहे हैं युक्ति उपकरण के तहत, जिसमें एक पहले से लेकर 5वीं तक के एक एचएम और एक शिक्षक, आप देखेंगे 60 बच्चों के लिए 2 शिक्षक, उसमें एचएम भी स्वयं होगा, वो भी क्लासेस लेगा, साथ साथ उसको प्रबंधन का काम भी संभालना है। ऐसी और भी आज आप देखेंगे 6वीं से लेकर 8वीं तक 3 क्लासें होती है, 5-5 क्लास से आपसे 15 क्लास, उसमें भी 2 टीचर, एक हेडमास्टर एक टीचर। तो इस प्रकार से जो सेटअप को बिगाड़ने का काम चल रहा है, सबसे बड़ी जो गुणवत्ता में खराबी जो आएगी शिक्षा में, तो वो तो यहाँ से आएगी। तो उसके बाद आप कितने भी अभियान चला ले, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? तो ये एक पहली स्थिति हुई। उसके बाद दूसरी स्थिति ये थी कि सबसे पहले इनके द्वारा ही कहा गया था 35,000 शिक्षक भर्ती करने के मामले में 100 दिन के अंदर शिक्षक भर्ती करेंगे। विधानसभा में इन्होंने बताया, सवाल पूछे जाने के बाद, कि 57,000 जो शिक्षकों की भर्ती की जानी है, पद रिक्त पड़े हुए हैं। उसके अलावा कई जगह शिक्षकों की कमी है। और फिर भी जो मैं आंकड़े देख रहा था, शहर में 7,300 कुछ अतिशेष शिक्षक हैं और ग्रामीण में 5,000, कुल मिला के 5-6,000, तो कुल मिला के 12-13,000 की कुछ ये संख्या है जो अतिशेष हुए हैं। हमारे जो शासनकाल था उसमें हमने प्रमोशन दिया था, बशर्त प्रमोशन दिया था कि आप जो ग्रामीण इलाकों में जाएंगे और वहां पे आपको अपनी सेवाएं देनी पड़ेंगी। लेकिन फिर क्या हुआ, भारतीय जनता की पार्टी की सरकार आई, इनके मंत्री बने और फिर सारे के सारे शहर और अपने हिसाब से आ गए और अतिशेष हो गए। तो ये समस्या बार बार आ रही है। और फिर भी हम अभी भी कहते हैं कि अतिशेष शिक्षकों को जो है आप करिए, अपनी जगह पे रखिए, और लेकिन युक्तियुक्तकरण के हम बिल्कुल खिलाफ हैं। और आप जिस गुणवत्ता की बात कर रहे हैं, जिसमें मैं कुछ पॉइंट्स पढ़ रहा था कि ये अभियान के तहत क्या होगा, आप मार्किंग करेंगे और स्कूलों को श्रेणीबद्ध तरीके से अलग अलग उनकी श्रेणियां बनाएंगे। तो ये सारी चीजें मुझे नहीं लगता कि कुछ कारगर होने वाली और किताबों तक ही रहने वाली। मुझे लगता है अगर कहीं सरकार को काम करना चाहिए तो उनकी नई नीति, जो युक्तियुक्तकरण की नीति आ रही है, उस पर देखना चाहिए, उसमें जो समस्या आ रही है उसकी बात करनी चाहिए। और जो मर्जर के नाम पे लगभग 4-4.5 हजार स्कूल जो अफेक्ट होने वाले हैं, उस पर बात करनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो सेटअप बदल रहे हैं और युक्तियुक्तकरण कर रहे हैं, सबसे ज्यादा तो उससे ही फर्क पड़ने वाला है, गुणवत्ता पे। तो चाहे कितने भी अभियान चला ले, कागज तक सीमित रहेंगे। गुणवत्ता तभी सुधरेगी जब एक क्लास में एक टीचर का जो फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला जब तक अपनाया नहीं जाएगा, गुणवत्ता सुधर नहीं पाएगी स्कूलों। चलिए ठीक है, प्रतिक्रिया ले लेते हैं। प्रवीण जी, पूरी बात आप अभिमन्यु जी की सुन रहे थे। शिक्षा मंत्री है नहीं, दावे और वादे आप लगातार कर रहे हैं। सरकार बनने से पहले आपने दावा किया, वादा किया कि सबसे पहले शिक्षा नीति को सुधारा जाएगा, शिक्षा व्यवस्था को सुधारा जाएगा, छत्तीसगढ़ के बच्चों को अच्छा भविष्य दिया जाएगा, अच्छा स्कूल दिया जाएगा, हाईटेक क्लासें होंगी। अभी क्या हो गया साहब, 1.5 साल के बाद, लगभग 2 साल होने वाले हैं, अब आप शिक्षा पर ध्यान दे रहे हैं। जिस चीज में शुरू से ही ध्यान देना था, उस पर आप देरी से ध्यान दे रहे हैं, शिक्षा मंत्री नहीं बना है। देखिए, सबसे पहले भारत माता की जय कहूंगा। आदरणीय भाई अभिमन्यु जी, डॉक्टर जवाहर जी, आप सभी को नमस्कार, प्रणाम। देखिए, हमारी सरकार जनता के लिए प्रतिबद्ध है, चाहे वो शिक्षा का विषय हो, चाहे स्वास्थ्य का विषय हो, और शिक्षा हमारे लिए मूलभूत जो प्राथमिकताओं में से एक है। रही बात, देखिए, आपके वक्तव्य में असहमति व्यक्त करता हूं विनम्रता पूर्वक। देखिए, हमारे लिए डे 1 से शिक्षा बहुत बड़ा विषय है और इसलिए महत्वपूर्ण विषय। आप देखेंगे कि वर्तमान इस सेशन में अगर आप देखेंगे तो 5वीं और 8वीं की पहली बार इतने सालों में बोर्ड की परीक्षा होती है। पिछली बार भी प्रयास किया गया था लेकिन सफल नहीं हो पाया था। लेकिन इस बार जनता को विश्वास में लेकर और पालकों के विश्वास में लेकर निश्चित रूप से 5वीं और 8वीं की जो बोर्ड परीक्षा, जो बहुत समय से मांग की जा रही थी, निश्चित रूप से उसका होना कहीं ना कहीं शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करे तो एक बहुत बड़ा कदम है। और रही बात, देखिए, मेरे भाई अभिमन्यु बहुत सारे आंकड़े गिना रहे थे, मैं भी उनको इनके कार्यकाल के कुछ आंकड़े गिनाता तो वर्तमान में चल रहे थे, जिस पर हमने अभी पाबंदी लगाई है। मैं महत्वपूर्ण आंकड़े बताना चाहता हूं कि हमारे यहाँ 297 ऐसे स्कूल है, 297 ऐसे स्कूल है जहां पर कोई टीचर ही नहीं था। तो निश्चित रूप से अगर बात करूं तो शिक्षा की व्यवस्था क्या होगी, इसकी कल्पना करना सोचिए कितना दुखद होगा। और अगर हम बात करें तो 5484 एक्जैक्ट फिगर बता रहा हूं, जहां पर ऐसे स्कूल, जहां पर 5484 ऐसे स्कूल है जहां पर केवल एक टीचर है। तो निश्चित रूप से युक्तिकरण का जो निश्चित रूप से बहुत बड़ा हमने निर्णय लिया है, जिसके माध्यम से जो वो तो अभी भी बहुत सारे स्कूल हैं प्रवीण जी, अभी भी बहुत सारे स्कूल है जहां पे शिक्षक नहीं है। वही तो कह रहा हूँ, इसीलिए तो युक्तियुक्तकरण शिक्षा का काम लेकर आए। रायपुर की हम बात करें तो रायपुर जो आसपास के शहरी क्षेत्र है, लगभग 7,305 टीचर जो एक्स्ट्रा है, अतिशेष है। और अगर हम बात करें कि जो अगर बात करूं विद आंकड़े बात करूं तो बस्तर में एक 428 ऐसे स्कूल है जहां पर केवल एकमात्र टीचर है। ठीक है, कोंडागांव में 454 है। तो इस प्रकार कहीं ना कहीं आंकड़ों में हेरफेर कर जो है इसलिए दिखता है क्योंकि कहीं ना कहीं सही तरीके से पिछले कार्यकाल में प्रयास नहीं हुआ। और देखिए, लगातार अगर आज की हम बात करें, जिस विषय पर हम डिबेट करना चाह रहे हैं, बहुत अच्छा विषय जो है, जो कह सकते हैं
कि पीपीपी मॉडल पर आज कहीं ना कहीं शिक्षा की जो है गुणवत्ता की ग्रेडिंग होगी, सहभागिता होगी। देखिए जब ग्रेडिंग होगा तब पता चलेगा कि भाई शिक्षा का स्तर किस विद्यालय में किस स्तर का है। तो निश्चित रूप के माध्यम से वहां पर अगर इस संसाधन की कमी होगी तो संसाधन प्रोवाइड किया जाएगा, और जो भी मान लीजिए वहां पर ऊपर नीचे होगी उसकी हम लगातार मॉनिटरिंग करते हुए वहां पर हम बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान करते आएंगे। तो देखिए अगर हमारे कार्य के लिए हम बात करें तो देखिए अगर दूर नक्सली क्षेत्र की हम बात करें तो प्रयास नामक आवासीय विद्यालय को इन्होंने बंद कर दिया था, हमने पुनः उसको चालू किया। और वर्तमान में अगर नक्सल क्षेत्र की बात करूं तो लगभग वहां कर हम बात करें 50 से अधिक स्कूल इस 1.5 साल के भीतर हमने दोबारा चालू कर दिया। तो लगातार सरकार अच्छा काम कर रही है, और इसके परिणाम अभी आप देखेंगे 10वीं और 12वीं के परिणाम में अगर देखेंगे तो निश्चित रूप से झलकता है कि जहां पर जो पास होने वाले छात्रों की जो संख्या है उसमें निश्चित रूप से इजाफा हो रहा है लगातार। तो प्रदेश में लगातार प्रवीण जी शिक्षा देखिए के 10वीं क्षेत्र में 12वीं के रिजल्ट पे अगर मैं नजर डालता हूं 2024 और 2025 आंकड़े हैं मेरे पास, 1% का जी। इजाफा हुआ, अच्छी बात है। आप आंगनवाड़ी खोलने जी। की बात करते हैं, अच्छी बात है। नक्सल प्रभावित इलाकों में आप स्कूल खोलने की बात करते हैं, अच्छी बात है। लेकिन जब किसी विभाग में काम होता है तो उसकी मॉनिटरिंग कौन करता है? विभाग का मंत्री करता है। और जब मंत्री जी की बात आती है, शिक्षा मंत्री कौन? तो डॉट डॉट क्वेश्चन मार्क। देखिए महत्वपूर्ण विषय ऐसा नहीं कि शिक्षा मंत्री नहीं है भाई। अगर हम बात करें कि भाई आदरणीय मुख्यमंत्री जी के पास विभाग है तो आप कह सकते हैं कि भाई आदरणीय मुख्यमंत्री जी निश्चित रूप से शिक्षा मंत्री है। क्यों नहीं कह सकते आप? भाई उनके पास अन्य अनेक विभाग है, शिक्षा विभाग है उनके साथ सम्मिलित है, खनिज विभाग है, ऊर्जा विभाग है, प्रकार शिक्षा विभाग भी है। बर्डन तो बहुत ज्यादा लगातार है ना देखिए मुख्यमंत्री जी के पास, बहुत सारे विभाग है, बहुत ज्यादा बर्डन है। अगर अतिरिक्त शिक्षा मंत्री बावजूद भी इस होगा प्रकार तो से शायद मॉनिटरिंग बहुत करना बेहतर ये तरीके से दिखाता है कि मॉनिटरिंग हो कार्य के पाएगी। ये प्रति बात उनकी नहीं मानते सर संवेदनशीलता आप? कितनी महत्वपूर्ण है। प्रवीण जी, जी दोबारा पूछिए प्रश्न। प्रवीण जी मैं ये बोल रहा हूं मुख्यमंत्री के पास बहुत ज्यादा भार है, तमाम विभाग उनके पास हैं। अगर अलग से शिक्षा मंत्री बनाया जाएगा तो आपको नहीं लगता कि बेहतर तरीके से मॉनिटरिंग हो पाएगी? जो आपका उद्देश्य है कि बच्चे को शिक्षित करना, हाईटेक एजुकेशन देना, अच्छी क्लासेस देना, अच्छा स्कूल देना। निश्चित रूप से हमारे कार्यकाल में तो हो रहा है। इनके समय तो केवल लीपा पोती कार्यक्रम होता था। भाई अभिमन्यु मुझे बता दीजिए कि स्वामी आत्मानंद स्कूल आपने खोला था, क्या उसके लिए अलग से शिक्षा विभाग में कुछ बजट था क्या? कोई सेटअप में व्यवस्था नहीं थी। डीएमएफ का पैसा इधर से उधर करते थे और केवल बिल्डिंग्स का रंग रोगन किया जाता था। हमारे कार्यकाल में स्वामी आत्मानंद स्कूल में कहीं ना कहीं शुक्र बात करें तो सुविधाओं का उन्नयन किया गया है, और हमने इनकी तरह कोई प्रकार हम कहे तो बदलाव प्रवीण की जी भावना बहुत नहीं की। निवेदन के साथ मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, और ये बात मैं बताऊं आपको कि बहुत समय तक मैं रायपुर में रहा भी हूं, और जब आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल ओपन हुआ था और उस दौरान की मैं बात कर रहा हूं, जो अभिभावक थे वो लाइन लगाते थे, होड़ मची हुई थी। प्राइवेट स्कूल में नहीं, हमें आत्मानंद स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन कराना है। ये उस समय के सिनेरियो की मैं बात कर रहा हूं। और अभी की अगर मैं बात कर रहा हूं तो लगातार अभिभावक जो हैं वो कहीं ना कहीं परेशान होते हैं अपने बच्चे की बेहतर शिक्षा को लेकर। आप लंबे वक्त के बाद, करीब करीब 1.5 साल के बाद आप ये सोच रहे हैं कि बच्चे को बेहतर शिक्षा मिल जाए, तो ये थोड़ा आपको नहीं लगता कि लेट हो गए हैं? बिल्कुल लेट नहीं हुए। लगातार आज भी हम देखें, आज भी शिक्षा की अगर व्यवस्था की हम बात करें तो नया शैक्षणिक सत्र प्रारंभ हो रहा है। आज भी बहुत सारे बच्चों की अगर भीड़ हम कहें तो स्वामी आत्मानंद स्कूल में प्रवेश के लिए निश्चित रूप से हो रही है। तो लगातार शिक्षा के क्षेत्र में काम हो रहा है, इसलिए व्यवस्था है। और लगातार देखिए शिक्षा की जो हम बात करें, देखिए वहां पर मूलभूत सुविधाओं के लिए सबसे पहले आवश्यक चीज है शिक्षक। शिक्षक पे हमने ध्यान दिया। वहां की हम बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर, वहां पर भी हम दे रहे हैं। और देखिए पीएम श्री स्कूल के माध्यम से 211 स्कूल का चयन होता है, जिसके माध्यम से जो अगर कहें तो उन्नत टेक्नोलॉजी भी वहां पर उपलब्धित हो रही है। तो निश्चित रूप से सरकार के संज्ञान में सारे विषय, और सरकार बहुत अच्छा काम भी कर रही है। अच्छा प्रवीण जी, लेकिन एक बात और मैं आपसे समझना चाहूंगा। पीएम श्री स्कूल का आप जिक्र कर रहे थे, भूपेश शासनकाल में जो 380 करोड़ रुपए आत्मानंद स्कूल को और पीएम श्री स्कूल को मर्ज करने को लेकर मिलने वाला था, वो भूपेश सरकार में क्यों नहीं लिया गया? पहली बात तो देखिए है ना, मैं इससे पूछना चाहता हूँ उस प्रश्न का पहले तो मुझे उत्तर दीजिए कि जब जिस प्रकार स्वामी आत्मानंद स्कूल के नाम पर इस स्कूल का केवल रंग रोगन कर रहे थे, केवल एक छोटा सा प्रश्न बताइए मुझे कि क्या पिछले कार्यकाल में स्वामी आत्मानंद स्कूल के लिए शिक्षा विभाग के अधीन ये कार्यक्रम हो रहा था क्या? कितना बजट था, मुझे इतना बता दीजिए। वर्तमान में तो स्वामी आत्मानंद स्कूल को हमने शिक्षा विभाग के अधीन किया है, निश्चित रूप से शिक्षा विभाग के अंतर्गत काम हो रहा है। पिछले बार तो यह भी नहीं था। तो निश्चित रूप से इनकी मानसिकता और हमारी मानसिकता में अंतर स्पष्ट है। हम तो काम करना चाह रहे हैं और काम कर भी रहे, ये तो केवल लिखा हुआ करते थे। चलिए ठीक है, वापस से आऊंगा आपके पास। शिक्षाविद हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जवाहर जी, उनका रुख कर लेता हूं। सर, शिक्षा को लेकर राजनीति जब होती है तो इसका नुकसान सिर्फ और सिर्फ बच्चों को, उनके भविष्य को होता है। अगर मैं कांग्रेस के शासनकाल की बात करूं तब भी बड़े बड़े दावे किए गए थे आत्मानंद स्कूल के माध्यम से। अभी बीजेपी की सरकार है, अभी भी गुणवत्ता को लेकर बात की जा रही है, लेकिन थोड़ा सा लेट चल रहे हैं, ऐसा विपक्ष कह रहा है। लेकिन क्या शिक्षा को लेकर राजनीति होना चाहिए?
लगातार देखने को मिलता है अभिभावक जो बच्चों का एडमिशन है वो प्राइवेट स्कूल में इसलिए कराना चाहते हैं, उन्हें ये भरोसा है कि उन्हें अच्छी शिक्षा मिलेगी। जब प्राइवेट स्कूल में बेहतर शिक्षा मिल सकती है तो क्या सरकारी स्कूल में बेहतर शिक्षा नहीं मिल सकती? इसकी जिम्मेदारी क्या सरकार की नहीं है? ये कौन तय करे? हाँ, ये बात सही है कि राजनीति जब होती है तो दुख जो है या दर्द जो है वो बच्चे को होता है, और इससे दूर रखना चाहिए। कम से कम शिक्षा और स्वास्थ्य में ये राजनीति को दूर रखना चाहिए, ये मैं भी मानता हूँ इस चीज को। इसमें राजनीति इस कदर है कि नामकरण में भी राजनीति है कि आपने आत्मानंद रखा, मैंने पीएमश्री रखा है, जो भी है। इसके पहले भी ये हुआ है कि डीएवी जब बीजेपी ने खोला था, डीएवी स्कूल, उसके लिए जो फंड था वो रोक दिया गया था कांग्रेस शासनकाल में। वही चीज उसके बाद आत्मानंद में हुआ, इन्होंने फंड रोका, उस कई को पीएमश्री स्कूल में कन्वर्ट किया। तो क्या ये राजनीति बहुत रास नहीं आती है और माँ बाप और बच्चे दोनों परेशान होते हैं, ये मैं मानता हूँ। दूसरी बात ये है कि स्कूलों की गुणवत्ता जो है वो ज्यादातर अधोसंरचना नहीं, आप पेड़ के नीचे भी बिठा के पढ़ा लो तो बच्चे पढ़ लेते हैं, ग्रामीण बच्चे, लेकिन वहां शिक्षक होना जरूरी है। और शिक्षक पे जब तक काम नहीं होगा ये मुश्किल हो गई है। 57,000 जो शिक्षक आप दिखा रहे हैं उसका कोई विकल्प नहीं है। आप टेक्नोलॉजी डाल लीजिए, बिल्डिंग का रंग रोगन कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, वो शिक्षक का कोई विकल्प नहीं है। तो उस पे जब तक काम नहीं होगा, उस सेटअप पे जब तक पैसा नहीं आएगा, तब तक हम इसी तरह रहेंगे। और दूसरी बात ये कि ट्रांसफर पॉलिसी जो है शासन की, वो ऐसा है कि सभी टीचर शहरी इलाकों की तरफ भागना चाहते हैं और ग्रामीण इलाकों में कोई नहीं पढ़ाना चाहता। तो ट्रांसफर पॉलिसी पे काम करना पड़ेगा। और तीसरी और अंतिम बात यह है कि शिक्षकों को सेटअप जब भी है वो सब्जेक्ट वाइज होना चाहिए। एक जगह 2 सोशल स्टडीज के टीचर हैं, दूसरी जगह 2 मैथ्स के टीचर हैं शहर में। तो जब तक सभी बच्चों को सभी विषयों का जब तक खाना नहीं मिलेगा, वो खाना पूर्ति होगी। तो मुझे लग रहा है ये सब चीजों पे काम करने की जरूरत पड़ेगी। अच्छा सर, एक बात मैं आपसे और समझना चाहूंगा। शिक्षकों की आप बात कर रहे थे, जाहिर सी बात है जो शिक्षक हैं उनमें कहीं ना कहीं कश्मकश की स्थिति देखने को मिलती है जब वो गांव में बच्चों को पढ़ाने जाते हैं। वो शहरों में पढ़ाना ज़्यादा बेहतर समझते हैं, भले ही 2 पैसा उन्हें कम मिले। लेकिन कई बार ऐसी तस्वीरें भी सामने आती है जब जो टीचर्स हैं वो शराब पीकर स्कूल में जाते हैं। ऐसे भी टीचर हैं जो सालों से वहाँ पर सरकारी नौकरी कर रहे हैं, सरकारी तनख्वाह ले रहे हैं, लेकिन आता कुछ भी नहीं है, बच्चों से बदतमीजी और मारपीट भी करते हैं। इस पर भी सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। तो इस आज जो ये डिस्कस हो रहा है उसमें एक पार्ट है मॉनिटरिंग स्कूल्स का। जो चीज आप जो कह रहे हैं वो सब चीजें सही है कि यहाँ तक भी देखा गया है पिछले जितना भी उम्र है छत्तीसगढ़ की 25 साल की, कि कई टीचर, सीनियर टीचर वो शहर में रहते हैं और एक प्रॉक्सी टीचर को ग्रामीण स्कूलों में भेज देते हैं और उसको 6-8 हजार रुपए बेरोजगार युवक को दे देते हैं और अपनी तनख्वाह पूरी रखते हैं। तो जब तक मॉनिटरिंग नहीं होगा, इसका मतलब वहां का डीईओ या बीईओ क्या कर रहा है, तब तक मॉनिटरिंग नहीं होगी, तब तक मिली भगत माना जाएगा इसको, और उस पर कोई ना कोई दंड की व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, अभिमन्यु जी का मैं रुक कर लेता हूं। सर, शिक्षा की बात आप भी कर रहे हैं, अभी आप भी कह रहे हैं सरकार को इसमें ध्यान देना चाहिए, लेट लतीफी, और सरकार कुंभकर्ण की नींद सो रही थी शिक्षा को लेकर। प्रवीण जी अभी पीएमश्री स्कूल की बात कर रहे थे, फंड की बात कर रहे थे, आपके शासनकाल में भी फंड रोका गया। देखिए, सबसे पहले तो आपको ऋषभ जी बताऊं मैं कि आत्मानंद स्कूल जो हमने खोला था उसका नाम बदलना क्यों चाहते थे लोग, उसको पीएमश्री करना क्यों चाहते थे। पहली बात, आपने भी ये बात को रेखांकित किया कि जब आत्मानंद स्कूल खुले थे तो लोगों की लाइन लगती थी वहां एडमिशन लेने के लिए। आज भी जो रिजल्ट आए हैं उसमें आत्मानंद स्कूलों का परफॉर्मेंस देखें किस प्रकार का परफॉर्मेंस है। उसके अलावा हम लोग जो पॉइंट आउट कर रहे थे, मैं जो बात को अभी थोड़ी देर पहले भी वही पॉइंट आउट कर रहा था कि जो शिक्षकों की कमी है, प्रवीण भाई ने भी गिनाया अभी कि कहाँ कहाँ इतने 200 जगह शिक्षकों की कमी है, यहाँ एक शिक्षक है तो यहाँ एक भी नहीं है। तो बात वही है, जब आप 35,000 शिक्षकों की जो भर्ती की आपने बात की थी, जब आप उसको पूरा करेंगे तो भी ये पूरा होगा। उसके अलावा जो मैं बता रहा था कि शहर में 7,000 7,500 के आसपास और ग्रामीण मिला के 13,000 शिक्षक जो अतिशेष हैं उनको वहां किया जाए तो ये सब कमी पूरी होगी। इसमें किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं है, ना हमारा कोई विरोध है, ना ही शिक्षक संगठन का कोई विरोध है। मैं उनके भी जो है शुक्ला जी, उनसे बात कर रहा था 1-2 दिन पहले, तो उनका भी कहना यही था कि ये जो क्या कहते हैं, जो भर्ती करनी है, भर्ती से बचने के लिए कहीं ना कहीं युक्तियुक्तकरण का जो ये बात लाई जा रही है और उसमें काट छांट करके यहाँ से वहां। अब आपको मैं थोड़ी देर पहले ये भी बता रहा था किस प्रकार सेटअप में कमी की गई है, जहां 3 टीचर पहले के सेटअप में थे वहां अब 2 टीचर होंगे। तो ऐसे काट छांट करके जो है ये लोग उसको मैनेज करना चाह रहे हैं और कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी से भागना चाहते हैं। जो इन्होंने 100 दिन में वादा किया था
कि 35,000 शिक्षकों की ये लोग भर्ती करेंगे। उसके अलावा बात कर रहे थे प्रवीण भाई नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में स्कूलों की, तो याद दिलाना चाहूंगा कि 350 स्कूल बस्तर में आप लोगों ने बंद किए थे, जो हमने हमारी कार्यकाल में खोलने का काम किया। उसके बाद जो आत्मानंद स्कूल की बात कर रहे थे, आत्मानंद स्कूल का तो परफॉर्मेंस लगातार जो है बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आत्मानंद स्कूलों में ने किया है, तो उनके बारे में बहुत ज्यादा टिकट टिप्पणी मैं करना नहीं चाहूंगा। और क्योंकि गुणवत्ता की शिक्षा की बात आ रही थी, तो इसलिए मैंने पॉइंट आउट इस बात को किया कि जो युक्तियुक्तकरण के जो पॉइंट्स हैं, जो सेटअप में शिक्षक कम किए जा रहे हैं, इसका सीधा सीधा असर गुणवत्ता पर पड़ेगा। अभी हमारे साथ जवाहर जी भी जुड़े, उन्होंने वही बात की, इंफ्रास्ट्रक्चर से उतना फर्क नहीं पड़ता है जितना कि टीचरों से पड़ता है। और टीचरें जब तक आप उसका टारगेट पूरा नहीं कर पाएंगे, जो जगह खाली है, तो और अब सरकार गुणवत्ता को लेकर सुधार की बात तो कर रही है सर। 57,000 शिक्षकों के पद अब भी खाली हैं, ये कितनी जल्दी भरे जाएंगे? क्योंकि जब तक शिक्षक नहीं पहुंचेंगे तब तक बच्चे पढ़ेंगे कैसे, उन्हें पढ़ाएगा कौन? भविष्य उनका ऐसी अधर में लटका रहेगा। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अभिमन्यु जी, प्रवीण जी, जवाहर जी, आप दो सभी का जुड़ने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया, चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया। तो सीएम शिक्षा गुणवत्ता अभियान को लेकर जो छत्तीसगढ़ में घमासान मचा हुआ है, उसको लेकर आज हम चर्चा कर रहे थे। तमाम तरीके की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। सरकार कह रही है गुणवत्ता पर अब हम ध्यान देंगे, लेकिन विपक्ष सवाल उठा रहा है, गुणवत्ता पर कैसे ध्यान दिया जाएगा, शिक्षा व्यवस्था किस तरीके से सुधरेगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। आज की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।